सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सारी रानियां कभी ना कभी मान खा जाती हैं और रूठ जाती हैं, किंतु रुक्मिणी जी कभी नाराज नहीं होती हैं। भगवान ने कहा चलो आज नाराज करके देखते हैं। रुक्मिणी जी के कक्ष में भगवान गए और रुक्मिणी जी से बोले, देवी आपने मुझसे विवाह करके बहुत बुरा किया। रुक्मिणी जी बोले, क्यों प्रभु? बोले, देखो एक तो मैं भगोड़ा हूं और काला कलूठा हूं और मुझको युद्ध भी नहीं करना आता, और यहाँ के जो राजा हैं उग्रसेन जी महाराज हैं। आपने मेरे साथ में विवाह किया, अभी भी समय है, अभी भी शिशुपाल के साथ में आप विवाह कर सकती हैं। रुक्मिणी जी तुरंत सुनते ही मूर्छित हो गईं और भगवान चतुर्भुज रूप होकर के और रुक्मिणी जी को संभाले। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने कहा, देवी इतने से बात पे आप उठ गई। देखिए गृहस्थ का एक धर्म है, क्या गृहस्थ का धर्म है कि विनोद होना चाहिए, हंसी मजाक होना चाहिए। मैं तो आपसे विनोद कर रहा था। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु आपने जो कहा वह सत्य ही कहा। आपने कहा मैं राजा नहीं हूं तो संसार का राज आपके लायक नहीं है। आपने कहा मैं भगोड़ा हूं, मुझको युद्ध नहीं करना आता, तो प्रभु आपसे कोई जीत ही नहीं सकता। आपने कहा मुझसे प्रेम करना नहीं आता, तो प्रभु संसार का प्रेम आपके लायक नहीं है, आप तो प्रेम से भी परे हैं। इस प्रकार से भगवान रानियों से विनोद कर रहे हैं। श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज समंतक मणि की कथा सुनाते हुए कह रहे हैं कि जो भी कोई इस प्रकार से जब मणि ला करके और सत्राजित को प्रदान किया गया था, भगवान ने कहा इस मणि को आप अपने पास में रखिए। उसने मना कर दिया। भगवान ने बोला जिसके द्वारा कलंक लगे वो मणि को नहीं रखना चाहिए। सत्राजित के पास मणि रखी थी और जो सोना निकलता था वह ला करके भगवान के पास जमा करता था। मणि की कथा बहुत लंबी है, लेकिन हमको बहुत आगे तक जाना है। वे कलाकार बंधुओं को विदाई भी करना है। कभी ऐसा समय आएगा तो विस्तार करेंगे, बहुत बड़ी कथा मणि की। भगवान ने भाद्र पक्ष के चतुर्थी का चांद का दर्शन कर लिया था, इसलिए भगवान को कलंक लग गया था। इस प्रकार से जाकर के भगवान का कलंक दूर हुआ। जो भी कोई समंतक मणि की कथा को कहता अथवा सुनता है, उसके माथे पे लगा हुआ कलंक दूर हो जाता है। इस प्रकार से भगवान अपने घर में रानियों से विनोद कर रहे हैं। अब इसके बाद में श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज आगे कथा का वर्णन कर रहे हैं। आगे श्री रुक्मी और बलराम जी जो उनका भाई था, सब लोग इनके यहाँ निमंत्रण में गए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न और प्रद्युम्न जी के पुत्र से अनिरुद्ध जी महाराज हुए और श्री अनिरुद्ध जी महाराज के दो विवाह हुए। दोनों में भीषण महासंग्राम हुआ। रुक्मी जी के नातिन रुक्मी का बलराम जी के साथ दूध क्रीड़ा युद्ध चल रहा था। दाऊ भैया सभी लोग वहां पर थे। दाऊ जी वहां क्रीड़ा खेल रहे थे, बार बार जीत जा रहे थे। उसी समय रुक्मी और दुर्योधन सब लोग मिलके कह रहे थे, नहीं नहीं तुम हार जा रहे हो। आकाशवाणी हुई, नहीं नहीं दाऊ भैया जीत रहे हैं। जब आकाशवाणी की बात यहाँ रुक्मिणी के भाई ने नहीं माना, तो बलराम जी हल मूसल निकाल करके और स्विच जमा दिए। इनका राम नाम सत्य हो गया। अब यहाँ एक तो भैया है और ये पत्नी है, तो भगवान यहाँ कुछ नहीं बोले। जब घर का मैटर हो तो मुखिया को चुप हो जाना चाहिए। इस प्रकार से भगवान ने इनका दुष्टों का उद्धार किया। और श्री दुष्ट निकंदन भगवान की जय हो। निहते रुक्म मणि शालेना प्रवेशाद साधुवा रुक्मणी बलयो राजन स्नेह भंग भयाधरी। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से घटना पर कुछ नहीं बोले, मौन रहे। आगे श्री अनिरुद्ध जी महाराज जी का विवाह मूसा जी के साथ में हुआ।
ये बाणासुर की पुत्री थी, इनसे प्रेम करते थे। उषा ने कहा उनको पाना है और चित्रलेखा के द्वारा माया के द्वारा अनिरुद्ध जी को उठवा लिया और वहां एक रूम में रहने लग गए। सिपाहियों ने देखा कि कहीं आवाज आ रही राजकुमारी के रूप में से, जाकर के बाणासुर को बता दिया गया। बाणासुर वहां से आया और श्री अनिरुद्ध जी से युद्ध करने लग गया। इस समझ गया मैं हार जाऊंगा, सो इसने बंदी बना लिया। अब यहाँ जब कई दिन हो गए, पता नहीं चला कि अनिरुद्ध जी महाराज कहाँ पर, नारद जी महाराज आ गए। और श्री नारद जी महाराज की जय हो। लक्ष्मी जी ने नारद जी महाराज को प्रणाम किया, नारद जी ने भी किया। लक्ष्मी जी ने पूछा अरे पुत्र कहाँ है? नारद जी ने कहा इस समय बाणासुर के यहाँ जेल की हवा खा रहे हैं। भगवान प्रद्युम्न अनिरुद्ध वहीं पर हैं और भगवान श्री कृष्ण बलराम गरुड़ पर आरूढ़ होकर के वहां पर गए हैं। देखते ही देखते बाणासुर के 999 हाथों को काट दिए हैं, 98 हाथ, 2 हाथ को छोड़े हैं। बाणासुर के तरफ से भगवान शिव लड़ने के लिए आए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, ये दुष्ट है, आप युद्ध मत करिए, आप जाइए। बाबा चले गए, शरणागति हो गया और उषा का विवाह अनिरुद्ध जी के साथ में हो गया। बोल श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से 2 विवाह प्रद्युम्न जी के और अनिरुद्ध जी के हुए। अब आगे श्री शुकाचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, एक बार